बोडला के चर्चित सलून वाले गुरुजी। सरकारी स्कूल और उसकी अव्यवस्थाओं की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन जब सरकारी स्कूल के शिक्षक ईमानदार हो जाते हैं और कुछ रचनात्मक कार्य करने लगते हैं तो स्कूल की स्थिति भी बहुत ही सुधर जाती है। ऐसा ही एक स्कूल है कबीरधाम जिले के बोडला में, जहाँ के शिक्षक की एक अनूठी पहल ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया है और बच्चों के साथ ऐसा लगाव है उनका कि वो उनके एक पेरेंट्स के तौर पर ही, एक गार्जियन के तौर पर भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बोडला के चर्चित सलून वाले गुरुजी। उन्हें सलून वाले गुरुजी इसलिए कहते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने बच्चों के बाल भी काट लेते हैं। अब क्यों काटते हैं और क्या कारण है वो हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं पनागर सर, जो देख सकते हैं अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। अमूमन हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमारे साथ वो शिक्षक खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी काम की लगन में इतने लगे हुए हैं कि हमारी ओर भी नहीं देख रहे हैं। सर, विस्तार न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सलून वाले गुरुजी के नाम से फेमस हो रहे हो सर। हाँ, ये तो लोगों का प्यार है। और जो मेरी गतिविधियों को देखते हैं तो जो जैसा दिखता है उसी हिसाब से नामकरण कर देते हैं। मैं आज से लगभग 20 साल पहले बोक्करखार के वनांचल महले घाट में पदस्थ था। तो वहाँ कीचड़ वाले रास्ते से जब स्कूल जाना पड़ता था इसी सीजन में, तो मैं गेड़ी में जाता था। तो वहाँ के लोग गेड़ी जो बांस का बनाते हैं, जी, तो वहाँ के लोग मेरे नाम को नहीं जानते थे, इसलिए गेड़ी वाले गुरुजी बोलते थे। और बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि वनांचल और पहाड़ियों पर रास्ता क्रॉस करके जाता था, तो मैं साथ में बांसी भी रखता था, बंसी बांसुरी, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों को भगाने के लिए बीच बीच में बांसुरी को बजा देते तो ऐसा एक माहौल बन जाता कि कहीं कोई आदमी है इस तरह से। तो कुछ समय मेरे को बंसी वाले गुरुजी भी ऐसा प्रकार के, तीसरा नाम हो गया आपका, इस प्रकार से नामकरण करते हैं। मतलब जैसा परिस्थिति रहा लोग उसी नाम से मुझे अपने, मतलब चुनौतियां मिलती नहीं, आप उसको स्वीकार करके उसमें कुछ अच्छी चीजें ढूंढकर आगे बढ़ते रहे। खैर, मैं उन नामों की परवाह नहीं किया। जो काम मुझे अच्छा लगता है बच्चों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, क्योंकि बच्चे देश की संपत्ति है, देश का धरोहर है और इस संपत्ति को हमको संवारना हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, हमारा कर्तव्य भी है। तो ये सलून वाले गुरुजी कैसे बन गए आप? अब बच्चों के बाल काटता हूँ, जैसे कि बताया कि मैं वनांचल में था बोक्करखार में, तो वहाँ बैगा आदिवासी के बच्चे मेरे पास रहते थे। मैं उनको अपने साथ में रख करके पढ़ाता था, अपने विद्यालय में रखता था उनको। और उन बच्चों के बाल, बैगा आदिवासी बच्चों का ऑलरेडी आज से 20-25 साल पहले बढ़े हुए बाल, अब तो खैर नए जनरेशन में, नए समय में अब सब हेयर कटिंग करा रहे हैं, लेकिन उस समय वो सुविधा नहीं थी। तो मुझे लगा कि बच्चों के बाल बढ़ गए हैं तो इनको काट दी जाए। वो मतलब अपने मूल स्वरूप में, मूल जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था है उसके हिसाब से बच्चे आते थे। तो अभी भी वो सिलसिला जारी है? अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि अब मैं जिस विद्यालय में यहाँ पदस्थ हूँ, यहाँ आदिवासी हॉस्टल है और एससी हॉस्टल है। तो आदिवासी हॉस्टल में वहीं के बच्चे हैं जहाँ मैं पहले वनांचल में पढ़ाता था। वहीं के आसपास के दूर दराज के बच्चे आज भी हैं, उनकी आज भी वही कंडीशन रहती है। और बच्चे जो है पैसा लेके आ रहते हैं, अगर कहीं कटिंग में पैसा दे देंगे तो उनके मैं हर महीना डेली नकल का वर्क देता हूं बच्चों को। तो डेली नकल लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता, तो वो जो पैसा कटिंग का बचा है उसमें उनका किताबें खरीद लेते हैं, कॉपी खरीद लेते हैं, पेन खरीद लेते हैं। जी। तो देखिए, मतलब आप, हमने अभी तक जो शिक्षक सुने हैं, शिक्षकों के हाथों में कभी स्केल हमने देखा, कभी पेन देखा, लेकिन सोचिए आप कि एक शिक्षक जब कैंची और कंघी लेकर स्कूल में पहुँचता होगा तो क्या माहौल है। बच्चों से जानते हैं, आपकी भी कटिंग एकदम बढ़िया दिख रही है। सर नहीं काटा है क्या? यस। यस। क्या नाम है आपका? सुखचैन टिकाऊ। सुखचैन टिकाऊ। तो सर जब बोले होंगे कि तुम्हारा बाल काटना है तो डर नहीं लगा तुम्हें? नहीं। कैसे काटा सर ने? कब काटा, कब कटवाया आपने? छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद? कब? आज, कल, परसों? कब? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया। हाँ। एकदम मस्त हेयर स्टाइल है आपका। क्या कहना चाहते हो सर? पढ़ाई ठीक करते हैं, पढ़ाते हैं बढ़िया? यस। क्या बोलना चाहोगे सर के लिए? अच्छे हैं सर? हाँ। हैं? आप भी कैप लगाए हो, आपकी भी बाल कटिंग हुई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। यस सर। आप बताओ, क्या नाम है आपका? सागर धुरी। सर बाल काटते हैं क्या? यस सर। देखे हो आप? यस सर। आप भी कटवाए हो? नहीं सर। आपका नहीं कटा है? यस सर। आपकी बारी नहीं आई है अभी, है ना? यस सर। तो कटवा लोगे सर बोलेंगे तो? यस सर। डर नहीं लगेगा? तो ये बच्चे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा आप लोग? 7वीं?
अच्छा, कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, वाह, अनुष्का शर्मा। अच्छा, ये बताओ, सर बाल काटते देखे हैं आपने? यस। आप लोग भी बैठे रहते हैं? तो लड़की लोग तो खूब मजा लेते होगे जब लड़कों के बाल कटते हैं, तो हैं? मजा आता है क्या? यस। यस सर, है ना? लेकिन बाल कटवा लेना चाहिए, है ना? लड़कों को अच्छा साफ सुथरा हो जाते हैं बाल कटने के बाद। यस सर। आपका क्या नाम है, बताओ आप? मंतशा। हाँ, मंतशा। तो आप भी देखते हैं सर अच्छा पढ़ाई कराते हैं? यस सर। और उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप बता रहे थे मुझे। यस सर। अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ? कहानियाँ सिखाते हैं और सुनाते भी हैं। तो बाकी सर से अच्छे हैं क्या ये सर? यस सर, सब सर अच्छे हैं। सबसे फेवरेट हैं? यस सर। अच्छा, किनके फेवरेट हैं? सर खड़े हैं इसलिए मत बताना। यस सर। सही में फेवरेट हैं? यस सर। अच्छा, आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी रांझी। मीनाक्षी। मीनाक्षी, जब बच्चों के, लड़कों के बाल काटते हैं तो कैसा लगता है आपको? सर के बारे में कुछ कहोगे? यस सर। हाँ। अच्छा लगता है सर। हाँ। सर बहुत अच्छे हैं। अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं क्या? हाँ। कैसे, जैसे एक आध उदाहरण बताओ। जैसे बाकी जो सर आते होंगे वो रेगुलर ऐसे पुस्तकों से पढ़ाते हैं, तो आपसे अच्छे से बातचीत करते होंगे, अलग कहानियाँ बताते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ। बताओ कैसे? सर उसके बारे में पूरे बता देते हैं और ना उसको लिखने के लिए भी मजा आता है क्या इनके क्लास में पढ़ने में, है ना? कुल मिलाकर यही है ना। तो देखिए, जब बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करने लगे तो उससे अच्छी बात और क्या होती है। और बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए अनूठी पहल भी करनी आवश्यक है, और इसी कारण बच्चों के साथ लगाव और जो दिखाई देता है उसका फायदा अब बच्चों को भी दिखाई दे रहा है। मजा आता है पढ़ने में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7 क्या नाम है आपका? प्रिंस हाटली। तो एक अनूठी पहल करते हुए सरकारी शिक्षकों के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि वो स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं कराते हैं, अव्यवस्थाओं का आलम होता है। लेकिन कवर्धा जिले के एक स्कूल से एक अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है कि बच्चे शिक्षकों को इतना प्रेम करते हैं और बदले में शिक्षक भी उनको एक